हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सरकार बनने के बाद 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को कार्यशील बनाया गया है। इनमें से करीब 50 संस्थानों में चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि शेष संस्थानों में जल्द ही डॉक्टरों की तैनाती भी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य लोगों को उनके घर के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गंभीर मामलों को छोड़कर मरीजों को उपचार के लिए बड़े अस्पतालों का रुख न करना पड़े। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान पूरी तरह कार्यशील हो चुके हैं। इनमें से लगभग 50 संस्थानों में चिकित्सकों की नियुक्ति भी कर दी गई है, जबकि शेष 20 संस्थानों में भी जल्द डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ताकि उन्हें छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए आईजीएमसी या कमला नेहरू अस्पताल जैसे बड़े चिकित्सा संस्थानों पर निर्भर न रहना पड़े। धन्यवाद। ये आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी डिटेल्ड कॉन्फ्रेंस थी। मैं इतना ही सबमिट करूँगा कि हमारे पिछले लगभग एक वर्ष में कहूँगा, ये जो हमारे सिविल वर्क्स की कंप्लीशन के लिए लगभग 325 करोड़ रुपए का हमने आवंटन किया था, जो काम चल रहे हैं। मैं भी बीच में उनको देखता रहता हूँ। हमारी मेन जो सच में अचीवमेंट्स कहूँगा मैं कि वो नंबर 1 ये है कि जब हमने स्वास्थ्य विभाग मतलब राज्य सरकार का गठन हुआ और उसके बाद ये खासकर जो आगे का क्रम चला, तो मेरे पास स्वास्थ्य विभाग था, तो मैं पहले आपको स्वास्थ्य विभाग के बारे में बताऊँगा। पहला कि हमने 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो हैं वो फंक्शनल किए हैं, परंतु उनमें पोस्टिंग जो हमारी डॉक्टर की हुई है वो सच में अभी तक 50 तक ही हम पहुँचे हैं। इसका मतलब 20 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में अभी लोग जाने हैं। एक स्वास्थ्य संस्थान में 6 स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड पॉसिबल यू कैन समटाइम्स ऑर्थोपेडिक्स आल्सो। तो इस प्रकार के ऐसे लोग जिनकी सेवाओं के लिए लोगों को गांव से या तो एएनएच पहुंचना होगा या डीडीयू या आईजीएमसी, कम से कम इफ ज़्यादा सीरियस हो तो जब उनको जाकर पीजीआई या आगे भी जाना पड़ता है। तो मेरा अपना मानना है कि इसमें क्या शामिल है, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, दैट विल आल्सो बीन प्रोवाइडेड मोस्ट ऑफ द अदर सोर्सेज। मैं नहीं कहूँगा सबको पहुँचे, पर चूँकि ये साथ साथ भी बताना चाहता हूँ कि हमारी स्वास्थ्य की प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया भी चालू है। मैं इस प्रोक्योरमेंट कमेटी कॉर्पोरेशन कहते हैं इसको, मेडिकल इससे हाई पावर परचेज कमेटी कॉर्पोरेशन, इसका स्वयं ही चेयरपर्सन भी हूँ। अभी तक 3,300 करोड़ रुपए के सामान दिए जा चुके हैं या पाइपलाइन में हैं और बट रहे हैं। तो वैसे ही मोटी मोटी बताना चाहता हूँ कि हमारे 300 जो है मेडिकल ऑफिसर इन्हीं दिनों में जस्ट वो मंथ और 2 में भरे गए हैं 300। और वो इसलिए बता रहा हूँ कि जब हमने टेक ओवर किया था तो हमारे पास 35-40%, किसी में थोड़ा सा बेटर होता है, थोड़ा और 1-2% ज़्यादा होगा, तो जो मेरा मानना है वो ऐसे हमारे स्टाफ बटा हुआ था, बहुत डिप्लीटेड स्ट्रेंथ थी। आप हैरान होंगे कि मैं जब लाहौल स्पीति गया तो एक बड़े ऐसे इलाके में जहाँ की बहुत ज़रूरी है, पांगी से शॉर्ट ऑफ थी वो जगह, और मुझे बुरा लगा कि वहाँ एक ही सिर्फ एक नर्सिंग असिस्टेंट है, जिसको चाहे आप डॉक्टर कह लो, चाहे उसको नर्स कह लो या कुछ और। कहने का मतलब है कि वही हालत लगभग उस क्षेत्र की थी जो कि दूर दराज के क्षेत्र कहलाते हैं। हाँ, जैसे किसी लाइक सोलन हो, शिमला हो, या जो भी जहाँ कंफर्ट जोन हो थोड़ा होता, वहाँ लगभग इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ भी थी। लेकिन अब हमने क्या किया है, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि देखो ये इनसे 200 पोस्ट नहीं है, हमारे रोगी मित्र भी हमने 500 इंडक्ट कर दिए जो कि जा रहे हैं। ये हमारा जो होता है ना हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के काम दिया गया है। और यही नहीं, अभी हमारी जैसे 117 असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज है, दे हैव बीन पोस्टेड, दे एक्चुअली ऑन द ग्राउंड।
और इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ आपको कि हमारे 41 पोस्ट रेडियोग्राफर की जो प्रोसेस फिलिंग अप की शुरू है, 145 OTA जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, जो कि बड़ी ज़रूरी है, ये हमने किया है। बाकी मैं समझता हूँ कि सून हम इन जितने भी हमारे आदर्श स्वास्थ्य स्थान इनको प्लेस करेंगे, ताकि 6 के 6 जो मेडिकल सिस्टर और जो सर्जन हैं और जो वहाँ पे भेजे हुए हैं ऑर्थोपेडिक से हैं, दूसरे जहाँ कई जगहों पर चिल्ड्रन का पेडियाट्रिक का भी गया हुआ है, तो उन सबको कोशिश करेंगे उनको 6 बोले तो 6 के 6 जाएँ। ये हमारी बड़ी भारी एक प्रयास है। उसके अलावा जो देखिए थोड़ी सी इक्विपमेंट, हाई एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने 3,300 करोड़ हमने इस पर खर्च किया कर दिए हैं, जो कि जा भी रही है और पाइपलाइन में भी चला हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो रोबोटिक सर्जरी की मशीन है वो चमियाना से शुरू हुई, उसके बाद हमारे IGMC में आई, टांडा मेडिकल कॉलेज में भी चली गई और मंडी में भी फंक्शनल हो चुकी है। हाँ, आजकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हमीरपुर के लिए तैयारी हो रही है, वो तैयार की जा रही है मशीन। और इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो हमारी CT स्कैन की मशीन है IGMC, इट हैज़ बीन आल्सो इंस्टॉल्ड एट द कॉस्ट ऑफ अबाउट 6.94 करोड़। डिजिटल एक्सरे मशीन हैज़ आल्सो बीन इंस्टॉल्ड इन द ट्रॉमा सेंटर बिल्डिंग, इसकी भी कोई 2.5 करोड़ के करीब कीमत है। इसी प्रकार मैं समझता हूँ कि जो एक PET स्कैन लगाया है, PET स्कैन क्या है कि जो कैंसर हो के रोगी को हर प्रकार से स्टडी करेगा, क्योंकि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसको एक चीज़ छूट जाती है तो न जाने कहाँ स्प्रेड कर जाए। PET स्कैन एक बहुत ही आधुनिक और अत्याधुनिक प्रणाली है मेडिकल केयर की, जिसको लगा दिया गया है और ये तकरीबन 20.72 करोड़ की मशीन है। और इसके साथ जो मतलब इसको जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी जो इसके साथ की ऐसी ही मशीन लगाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमीरपुर टांडा मेडिकल कॉलेज और मंडी तक भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सी और डिटेल चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो छोटी छोटी निटी-ग्रिटी, ताकि जो हमारे पास, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, 19 साल पुरानी हमारी MRI मशीन थी, तो MRI दैट इज IGMC। IGMC जहाँ पे बहुत बड़ा लोगों का समूह आता है, OPD बहुत हैवी होती है, अगर वहाँ इतनी पुरानी मशीन हो तो किस प्रकार से आप कह सकते हो कि कोई चीज़ होगी। MRI इज़ ए वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच विद दिस मैग्नेटिक एंड सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से ये एक प्रकार से हाई एंड टेक्नोलॉजी की मशीन है, जो मैं समझता हूँ जिसे हम कहते हैं इसको 3 टेस्ला MRI मशीन, इज सपोज टू बी द लेटेस्ट वन। तो ये हम कर रहे हैं। और अब इनफैक्ट हमने अभी जाना था नेर चौक भी, क्योंकि ये मशीन अभी तक टेस्ट हो रही है, ये 5 ही जगह होगी हमारे। तो मैं समझता हूँ कि वो टेस्ट इसलिए हो रही है कि भाई इसकी बहुत सी चीज़ें जो इंजीनियर है उनके हिसाब से फिट नहीं, तो जब करेंगे तो अच्छा हो सकता हफ्ता लगेगा, हम फिर बाद में जाएंगे।